चंडीगढ़ में आईएएस अधिकारी की बेटी से छेड़खानी के विवाद ने तूल पकड़ा। वारदात से जुड़े सीसीटीवी फुटेज गायब। पुलिस ने कहा बंद थे सभी कैमरे। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष सुभाष बराला के बेटे विकास बराला और उसके दोस्तों पर लगे हैं संगीन आरोप। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का लगा है आरोप। हरियाणा पुलिस ने छेड़खानी के मामले में मांगी कानूनी सलाह। अगर धारा 311 और 356 जोड़ने की सलाह मिली तो फिर गिरफ्तार हो सकते हैं आरोपी। पीड़िता वर्णिका कुंडू से आज तक से खास बातचीत। वारदात वाली जगहों पर साथ गई। इस दौरान कई बार आंखों में आंसू आए। माफी से मैं क्या करूंगी, मेरे को जो लगा था वो उस माफी का मैं क्या करूंगी। वर्णिका ने कहा महज रसूखदार आरोपी होने की वजह से नहीं हट सकती पीछे। अंतिम दम तक लड़ूंगी अपनी लड़ाई। Want them to think for even a second that they could scare me, because that is the whole point of this, that they need to know that they can't just scare women into submission. बराला का पुतला, उनके बेटे पर सख्त कार्रवाई की मांग। छेड़खानी को लेकर मंगलवार को चंडीगढ़ जाएगा सीपीएम का प्रतिनिधिमंडल। वारदात के बाद विरोध प्रदर्शन की तैयारी। पुलवामा में मुठभेड़ में एक आतंकवादी ढेर। रामपुरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने की थी फायरिंग। पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का था मारा गया आतंकवादी उमर। मौके से AK-47 बरामद। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बल के लश्कर के टॉप कमांडर अबू लेलहारी समेत 3 आतंकवादियों की कर दी थी घेराबंदी। 2 हो गए फरार। मुजफ्फरनगर में संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार। ATS ने दबोचा। पाक विदेश मामलों के मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। भारत से अच्छे रिश्ते चाहते हैं हम। गुजरात में कांग्रेस नेता अहमद पटेल के लिए राज्यसभा पहुंचने में बड़ी मुश्किलें। एनसीपी ने मुंह फेरा। कहा कांग्रेस को समर्थन देना अभी तय नहीं। गुजरात से राज्यसभा चुनाव लड़ रहे अहमद पटेल का बयान। हमें अपनी जीत पर पूरा भरोसा। आज शाम आनंद के रिजॉर्ट में अहमद पटेल पार्टी विधायकों से करेंगे मुलाकात। 9 दिन बाद बेंगलुरु से लौटे हैं सभी 44 कांग्रेसी विधायक। बनासकांठा में राहुल गांधी की गाड़ी पर हमले का मोबाइल वीडियो आया सामने। काफिले के साथ गुजर रही गाड़ी पर फेंका गया था पत्थर। अमेठी में राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट को प्रशासन का नोटिस। महिलाओं की वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए ली गई जमीन खाली करने का आदेश। केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समुदाय की बेटियों के लिए ला रही है शादी शगुन योजना। योजना को मिली मंजूरी, जल्द होगी शुरुआत। यूपी में माफिया, अपराधी गठजोड़ और आतंकवादियों से निपटने के लिए योगी सरकार की तैयारी। मकोका की तर्ज पर यूपी कोका कानून तैयार। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव यूपी की योगी सरकार के खिलाफ शुरू करेंगे अभियान। 9 अगस्त से हर जिले में देश बचाओ देश बनाओ रैली और धरना प्रदर्शन। बीकानेर पर हाईवे पर दौड़ती स्कॉर्पियो में अचानक से लग गई कार। सवारों ने कूदकर बचाई जान। यूपी के आयुष मंत्री अतुल गर्ग पर हमले में बिजनौर सिटी कोतवाली के SHO सस्पेंड। SP कार्यकर्ताओं पर हमले और गनर की कार्रवाई छीनने का आरोप। यूपी में नहीं दिख रहा योगी के फरमान का असर। BSP से बीजेपी में जाने वाले जयवीर सिंह हूटर बजाती गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे अलीगढ़। यूपी के मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने किया विपक्षहीन भारत का दावा। बोले राम राज में नहीं था विपक्ष, फिर मोदी राज में कैसे संभव। यूपी में 1 लाख से ज्यादा बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ सरकार का अभियान। विज्ञापन के जरिए जलील किए जाएंगे बकायेदार। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने कहा बिजली बिल के बकायेदार गरीबों तक बिजली पहुंचाने में सबसे बड़ी बाधा। दिल्ली के पालम विहार में कार चला रही लड़की ने मासूम को कुचला। मौके पर गई बच्ची की जान। आसपास के लोगों ने लड़की को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बाद में पुलिस ने दी जमानत। बिहार के खगड़िया में मामूली सी बात को लेकर चचेरे भाई की गोली मारकर हत्या। केस दर्ज लेकिन आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं। बिहार के शिवहर में 15 दिन पहले हुए हादसे में जख्मी बच्ची की मौत पर बवाल। हिंसा रोकने गई पुलिस पर भीड़ का हमला। ओसाई भीड़ के हमले में DSP समेत कई पुलिसकर्मी जख्मी। बचाव में पुलिस ने कई राउंड फायरिंग की। पंजाब के बठिंडा में 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। जांच में जुटी पुलिस। पुणे में एक पति ने सरेआम पत्नी को चाकू मारा। अस्पताल में भर्ती पत्नी की स्थिति गंभीर।
देर तक लोग सिर्फ एक शख्स को समझाने की कोशिश करते रहे। चाकू का वार करने वाले आरोपी पर टूट पड़े लोग। चेन्नई में मुख्यमंत्री ई पलानीसामी के लिए रोकी गई एम्बुलेंस, लाख कोशिशों के बाद भी जिद पर अड़ी रही पुलिस। फतेहाबाद में बीजेपी नेता दर्शन नागपाल की दबंगई के चलते एक मरीज की मौत, देर तक एम्बुलेंस का रास्ता रोके रखने का आरोप। हरदोई में कटी महिला की चोटी, चीखते हुई बेहोश महिला। रुद्रपुर में चोटी कटने के बाद बेहोश हुई महिला अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर में अजीबोगरीब वाकया, खाना परोस रही महिला की अचानक चोटी कट गई, बेहोश हो गई। रुड़की के तेलीवाला गांव में महिला की चोटी काटे जाने की खबर, कमरे में सो रही थी महिला, अचानक चीखने पर पहुंचे तो चोटी कटी मिली। लखीमपुर खीरी में 4 महिलाओं की कटी चोटी, बेहोश हुई सभी। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में चोटी कांड का रहस्य बरकरार। यूपी के शामली में घर में बंद गर्भवती महिला की कटी चोटी। शामली में 12 साल की बच्ची की भी चोटी कटने की शिकायत, भूत प्रेत की अफवाह ने पकड़ा जोर। पंजाब के होशियारपुर में महिला की कटी चोटी, आधी रात को किसी ने काट लिए बाल। रायसेन में बेगमगंज पुलिस का सामने आया बर्बर चेहरा, एक मासूम और युवक को चोरी के झूठे केस में फंसाकर मारपीट। बेगमगंज के पीड़ितों ने पुलिस पर प्रताड़ना पर मानवाधिकार आयोग में की शिकायत, आयोग ने राष्ट्रपति को भेजा शिकायती पत्र। गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिसकर्मी का वीडियो हुआ वायरल, रेड लाइट पर हुए विवाद के बाद युवक को पीटा। कानपुर के क्रिकेटर आदित्य पाठक की किडनी फेल, मदद की अपील। इलाहाबाद में हुई हैरान करने वाली वारदात, पढ़ाई के लिए दबाव बनाने में एक लड़के ने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद लड़के ने 24 घंटे तक घर में छिपाकर रखा पिता का शव। आरोपी लड़के और उसकी मां और बहन को भी हिरासत में लिया गया। मध्य प्रदेश के नया गांव मुठभेड़ में मारा गया 50,000 रुपए का इनामी बदमाश, 1 घंटे तक चली मुठभेड़। ओडिशा में फिर से शर्मसार करने वाली तस्वीर, पलाहाड़ा में चारपाई पर लाद कर अस्पताल लाई गई गर्भवती महिला। महाराष्ट्र के अकोला में नाबालिग लड़की से बलात्कार के आरोप में एक पुलिसकर्मी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के वर्धमान में ढही राइस मिल की दीवार, मलबे में दबकर 3 मजदूरों की मौत, 2 घायल। बिहार में बख्तियारपुर चेकपोस्ट पर एक ट्रक से 750 किलो गांजा बरामद, 1 शख्स गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में रक्षाबंधन के दिन पसरा मौसम, सड़क ट्रक से कार की टक्कर, 4 युवकों की मौत। विजयवाड़ा में 5 दिन बाद मिला लापता डॉक्टर सूर्य कुमारी का शव। गांधीनगर में एक नहर से एनडीआरएफ की टीम ने निकाला, स्कूटी भी बरामद। डॉक्टर सूर्य कुमारी के परिजनों ने टीडीपी के विधायक बबली जयराज के बेटे विद्यासागर पर लगाया आरोप, शादीशुदा होते हुए भी सूर्य कुमारी पर बनाया था शादी का दबाव। वाराणसी पुलिस ने 10 शातिरों को दबोचा, 8 बाइक 11 मोबाइल बरामद। दिल्ली के नरेला में युवक को नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ना पड़ा महंगा, कुछ लोगों ने चाकू से कर दिया हमला, स्थिति गंभीर। नरेला में लोगों ने पुलिस पर नशे के कारोबारियों से मिलीभगत का लगाया आरोप, किया प्रदर्शन। सोनीपत में हॉकी खिलाड़ी ज्योति गुप्ता की मौत पर सस्पेंस बरकरार, मंत्री कविता जैन ने दिया निष्पक्ष जांच का भरोसा। 3 अगस्त को रेवाड़ी में रेलवे ट्रैक पर मिला था ज्योति का शव, सदमे में पूरा परिवार। मेरठ में महिला पहलवान नेहा कश्यप पर बदमाशों ने किया हमला, सर पर आई गंभीर चोट, हमलावरों की तलाश में पुलिस। आज तक की खबर का असर, पंजाब के खन्ना में सरकारी बैंक ने कर्जदारों की तस्वीर हटाई। मध्य प्रदेश में नर्मदा को प्रदूषण मुक्त करने के दावे की खुली पोल। खरगोन में नर्मदा नदी में 2 नदियों में बहाया जा रहा है शराब फैक्ट्री का प्रदूषित पानी। हिमाचल के कुल्लू में फटा बादल, 2 बच्चों की मौत, कई घर तबाह। कोटद्वार में त्रिवेंद्र सिंह सरकार के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा किया, बादल फटने से 8 लोगों की हुई है यहां मौत। उत्तराखंड के लक्सर में गंगा के उफान से मची तबाही, कटान से कई गांवों पर संकट। लक्सर में गंगा की बाढ़ से तबाही, हजारों एकड़ गन्ने की फसल हुई बर्बाद। यूपी के गोंडा में उफान पर घाघरा, करनालगंज और तरबतगंज में सैलाब का कहर, 30,000 लोग प्रभावित। हिमाचल प्रदेश के रामपुर में भारी बारिश का टूटा कहर, कई घर ढहे। वेंकैया नायडू पहुंचे तिरुपति, कहा भगवान वेंकटेश्वर के आशीर्वाद से ही जीता है उपराष्ट्रपति का चुनाव।
वाघा बॉर्डर पर महिलाओं ने जवानों को बांधी राखी, भव्य कार्यक्रम का आयोजन। अल्मोड़ा में महिलाओं ने सिख रेजिमेंट के जवानों को बांधी राखी, साथ ही 700 राखियां जम्मू कश्मीर में तैनात जवानों को भी भेजी। हैदराबाद में टीडीपी सांसद की कविता ने अपने भाई को बांधी राखी, तोहफे में दिया हेलमेट। यूपी के लखीमपुर खीरी में जेल में मना राखी का त्यौहार, सैकड़ों कैदियों ने राखी अपनी बहनों से बंधवाई। दार्जिलिंग में जारी तनाव के बीच अनूठी पहल, सिलीगुड़ी में बंगाली महिलाओं ने नेपाली लोगों को बांधी राखी। यूपी के मुख्यमंत्री ने आज दिया तोहफा, रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए फ्री की रोडवेज सेवा। वाराणसी में रक्षाबंधन पर भाई ने बहन को शौचालय का तोहफा दिया, खुद टॉयलेट के निर्माण में जुटा। गुरुग्राम में रक्षाबंधन पर पुलिस की अनूठी मुहिम, ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों को महिला पुलिसकर्मियों ने बांधी राखी। देहरादून में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के घर पर मना रक्षाबंधन, राखी बांधकर महिलाओं ने लिया सुरक्षा का वचन। जमशेदपुर में आदिवासी महिलाओं ने मनाया अपने अंदाज में राखी का पर्व, पेड़ों को भाई मानकर की पूजा। कानपुर में मुस्लिम महिलाओं ने पेश की मिसाल, हिंदू भाइयों की कलाई पर बांधी राखी। सावन का अंतिम सोमवार आज, वाराणसी और इलाहाबाद के मंदिरों में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। मुंबई में बेस्ट बसों की हड़ताल से बड़ी मुश्किलें, कई जगहों पर यात्रियों को करना पड़ रहा है इंतजार। करीब 36,000 बेस्ट बसों के कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा, वेतन बढ़ोतरी और सुविधाओं की मांग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में डॉक्टर अंबेडकर मेडिकल कॉलेज में सामने आया फर्जीवाड़ा, परीक्षा में एब्सेंट 3 छात्रों की लिखाई गई उत्तर पुस्तिका, प्रिंसिपल समेत 7 पर केस। आमिर खान स्वाइन फ्लू से पीड़ित, खुद एक इवेंट में ना पहुंच पाने पर किया खुलासा। आमिर के अनुसार उनके साथ उनकी पत्नी को भी स्वाइन फ्लू, घर पर ही हो रहा है दोनों का इलाज। दिलीप कुमार की सेहत में थोड़ा सुधार, लीलावती अस्पताल ने जारी किया स्टेटमेंट। दिलीप कुमार की बीमारी से अभिनेता धर्मेंद्र चिंतित, अपने प्रशंसकों से दिलीप के लिए प्रार्थना की अपील की, खुद भी प्रार्थना करने की बात कही। निर्देशक अनीस बज़मी की फिल्म मुबारका को दूसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर मिला अच्छा रिस्पांस, की 38 करोड़ रुपए की कमाई। हाँ, वो तो मैं हूँ। किस तरह बिंकल